हमारे यहाँ अक्षय तृतीया की बड़ी महिमा है। अक्षय तृतीया का मतलब ही है कि उस अक्षय तृतीया में आपने जो भी कर्म धर्म सत्कर्म कर लिया वो आपका अक्षय हो जाएगा, वो कभी क्षय नहीं होगा। अक्षय तृतीया का मतलब ही है वो कभी क्षय नहीं होगा। भविष्य पुराण में अक्षय तृतीया की बड़ी महिमा बताई गई है। वैशाख तृतीयायाम श्री संवेतम जगत गुरुम नारायणं पूजयेत च पुष्पधूप विलेपनी। वैशाख शुक्ल पक्षे तु तृतीयायाम तथैव च गंगा त्वनरेशनात् मोक्षते सर्व किल विषे। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। इस दिन आप जो भी सत्कर्म कर लेंगे, जो भी धर्म कर लेंगे, जो भी दान कर लेंगे, वो आपका अक्षय हो जाएगा, वो कभी क्षय होने वाला नहीं है। कब है अक्षय तृतीया? इस बार अक्षय तृतीया 19 अप्रैल को है और 19 अप्रैल अक्षय तृतीया के दिन आपने अगर कुछ भी अच्छे काम कर लिए तो ये मानिएगा कि वो जीवन में कभी समाप्त नहीं होगा, वो सदैव के लिए अक्षय हो जाएगा। चाहे दान है, चाहे नाम जप है, चाहे अच्छे कर्म है, जो भी आप करेंगे वो अक्षय हो जाएगा। इसलिए मेरे भाई बहन ध्यान दीजिएगा, अक्षय तृतीया पर क्या करें और क्या न करें अभी से सुन लीजिए। 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया है और अक्षय तृतीया के दिन क्या करना है और क्या नहीं करना है, ध्यान से सुनिए। अक्षय तृतीया के दिन अगर हो सके तो गंगा जी आप स्नान करिए। कितनी दूर है गंगा जी यहां से? 10 किलोमीटर। अरे बड़े बड़े 110 की 10 किलोमीटर। अरे राम राम, बड़े बड़भागी हैं भागलपुर वासी। भागलपुर में आपके यहाँ से मात्र 10 किलोमीटर दूर पर गंगा जी बह रही हैं। अक्षय तृतीया के सुबह आप गंगा जी स्नान करिए। गंगा स्नान की बड़ी महिमा है। और अगर आप गंगा स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो गंगा जी को अपने घर में ले आइए। आप कहेंगे गुरुजी गंगा जी घर में कैसे आएंगे? अच्छा, कितने लोग घर में गंगा जी को प्रकट करना चाहते हैं? हाथ उठाएं। हम लोगों के इतने पुण्य तो नहीं है कि गंगा जी घर में आ जाए, पर हम लोग प्रयास तो कर सकते हैं ना। अगर आपको अपने घर में गंगा जी को प्रकट करना है तो एक काम करिए। अगर आपके घर में गंगा जल है तो अक्षय तृतीया वाले दिन को सुबह उठिए और जब आप स्नान करने जाइए तो जिस बाल्टी में आप जल भर रहे हैं पहले उस बाल्टी को धुल लीजिए, स्वच्छ कर लीजिए। और स्वच्छ करने के बाद थोड़ा सा गंगा जल उस बाल्टी में डाल दीजिए और ऊपर से उस बाल्टी में जल भर लीजिए। बाल्टी को स्पर्श करके गंगा माँ का आवाहन कर लीजिए। आपकी बाल्टी में ही गंगा मैया प्रकट हो जाएंगे। ये शास्त्रीय विधान है, पर ध्यान ये रखिएगा कि बाल्टी में जल भर के ऊपर से गंगा जल नहीं डालना है। पहले बाल्टी में जल डालना है और उसके बाद ऊपर से जल भरना है। जैसे पूजन में अगर 1 लोटा गंगा जल आपको बनाना हो और थोड़ा सा गंगा जल है आपके पास तो 2 बूंद गंगा जल खाली लोटी में डालिए और ऊपर से जल भर के गंगा माँ का आवाहन कर लीजिए, स्मरण कर लीजिए। पूरे लोटे का जल ही गंगा जल के समान पवित्र हो जाएगा, गंगा जल बन जाएगा सज्जनों। तो बाल्टी में ही आप गंगा जी को प्रकट करिए और जिस समय पहला लोटा अपने सिर पे डालिए जल आप, उस समय एक मंत्र बोल लीजिए। ये मंत्र आप सदैव याद कर लीजिए। अगर यहाँ आप नहीं सुन पा रहे हैं तो यूट्यूब पर जाकर सुनकर इस मंत्र को याद कर लीजिए और स्नान के समय प्रतिदिन बोला करिए ये मंत्र।
कौन सा मंत्र? गंगे चैव यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। हे समस्त तीर्थ, हे गंगा, हे यमुना, हे मैया सरस्वती, हे सारे तीर्थ आकर इस जल में प्रकट हो जाइए और मुझे तीर्थ स्नान का लाभ प्रदान करिए। और अगर ये मंत्र आपको नहीं आता हो तो नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, या तो हर हर गंगे, हर हर गंगे। और ये सब भी अगर आप नहीं कर पा रहे तो अपने इष्ट का नाम लेकर स्नान कर लीजिए, गंगा आदि नदियों का चिंतन कर लीजिए, सारे तीर्थ स्नान का फल आपको आपके घर में ही प्राप्त हो जाएगा। स्नान करिए, स्नान करने के बाद भगवान का विधिवत पूजन करिए। अक्षय तृतीया के दिन, इस दिन आप जो भी करेंगे वो आपका अक्षय हो जाएगा। जितना माला आप करते हैं ना, एक माला बढ़ा के करिए, क्योंकि अक्षय तृतीया है। एक माला बढ़ा के करिए, खूब सत्कर्म करिए। अक्षय तृतीया के दिन जो सत्कर्म आप कर लेंगे, जो दान आप कर लेंगे, वो सत्कर्म दान आपका अक्षय हो जाएगा, वो कभी क्षय नहीं होगा। अक्षय तृतीया के दिन गौ सेवा करिए। गौ सेवा न कर पाइए तो गाय को एक रोटी जरूर खिलाइए। वैसे तो रोज ही होना चाहिए, पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की। पहली रोटी गाय को खिलाना चाहिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए निकालना चाहिए। कितने लोगों के घर में पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को जाती है? हाथ उठाए। वाह। एक जगह मैंने कहा पहली रोटी गाय को खिलाया करिए, तो एक मैया मेरे पास आके बोली, गुरुजी मैं पहली रोटी पति देवता को खिलाती हूँ। हमने कहा क्यों? बोले पति देवता गौ माता की तरह सीधे साधे हो जाए। 2 दिन बाद पति पत्नी दोनों हमसे मिलने आए। पत्नी खूब बोले, पति कुछ बोले ही नहीं। हमने कहा भैया आप भी कुछ बोलो, क्यों चुप हो? बोले हम ऐसे ही रहते हैं। हमने कहा मैया वो गैया वाली रोटी असर कर गई है, पर और कितना सीधा साधा पति चाहिए, बेचारा बोल नहीं रहा, आप ही बोली जा रही। तो अक्षय तृतीया के दिन गैया को रोटी खिलाइए, गैया को चारा खिलाइए। और एक बात और, अक्षय तृतीया के दिन भूल कर भी पाप मत करना। क्यों? जैसे आपका पुण्य असरकारी है, अक्षय है, ऐसे ही आपका पाप भी अक्षय है, कटेगा नहीं। अक्षय तृतीया के दिन अगर आपने पाप किया तो ये मान लीजिएगा कि आपका पाप भी अक्षय हो जाएगा, क्योंकि उसका नाम ही अक्षय तृतीया। तो भूल कर भी पाप मत करना। जो लोग अपने अपने घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं ना, सावधान, 19 अप्रैल को घर में लड़ाई झगड़ा मत करना, नहीं तो वो लड़ाई झगड़ा भी अक्षय हो जाएगा। वैसे कितने लोग अपने घर में झगड़ा करते हैं? हाथ उठाओ। अरे मत उठाना, मत उठाना, हाथ नीचे रखो। पर यदि कोई अगर कोई घर में लड़ाई झगड़ा करता हो ना, तो अक्षय तृतीया के दिन भूल कर भी अपने घर में लड़ाई झगड़ा मत करना आप, नहीं तो 1 साल तक खूब लड़ाई झगड़ा होगा, वो अक्षय हो जाएगा। किसी को गाली मत देना, किसी को अपशब्द मत कहना, किसी को कष्ट मत देना, क्योंकि जो भी आप करेंगे वो अक्षय हो जाएगा। इतनी महिमा है अक्षय तृतीया की। पर आप कहेंगे कि इस अक्षय तृतीया को ऐसा हुआ क्या है जो इतनी महिमा है अक्षय तृतीया की? एक घटना नहीं, अनेक घटनाएं घटी हैं इस अक्षय तृतीया को, इसलिए इसकी इतनी महिमा है। सबसे पहली घटना, इसी दिन सृष्टि का निर्माण हुआ था। इसी अक्षय तृतीया के दिन सृष्टि का निर्माण प्रारंभ हुआ था, इसलिए अक्षय तृतीया की इतनी महिमा है। दूसरी बात, इसी अक्षय तृतीया के दिन
गंगा मैया का अवतरण इस धरती पर हुआ था, इसलिए गंगा स्नान की महिमा है। इसी अक्षय तृतीया के दिन गंगा मैया धरती पर आई थी, इसलिए अक्षय तृतीया की इतनी महिमा कही गई। और 3 अवतार इसी अक्षय तृतीया के दिन हुए थे। पहला अवतार परशुराम भगवान इसी अक्षय तृतीया के दिन प्रकट हुए थे, जो भगवान के अवतारी कहे गए। दूसरी बात, इसी दिन नारायण भगवान भी सृष्टि का निर्माण करने के लिए प्रकट हुए थे, इसलिए इस अक्षय तृतीया की महिमा है। और इसी अक्षय तृतीया के दिन भगवान हयग्रीव प्रकट हुए थे, इसलिए अक्षय तृतीया की महिमा है। संत जन तो ऐसा भी कहते हैं कि इसी अक्षय तृतीया के दिन मेरे ठाकुर जी ने सुदामा के 3 मुट्ठी चावल खा करके सुदामा को अक्षय साम्राज्य प्रदान किया था, इसलिए अक्षय तृतीया की इतनी महिमा है। कितने सौभाग्यशाली हैं आप लोग जो इसी अक्षय तृतीया के दिन आप इस कथा प्रांगण में बैठकर भगवान की कथा सुन रहे होंगे और इस पुण्य को आप अक्षय बना रहे होंगे, ये आपका सौभाग्य है। अक्षय तृतीया तो इतनी महत्वपूर्ण होती है कि इस अक्षय तृतीया के दिन बिना मुहूर्त देखे आप अपने बच्चों का विवाह कर सकते हैं, आप गृह प्रवेश कर सकते बिना मुहूर्त देखे। अक्षय तृतीया के दिन किसी बेटी का कन्यादान आप करा सकते हैं बिना मुहूर्त देखे इस अक्षय तृतीया के दिन। नए घर का उद्घाटन हो, नए दुकान का उद्घाटन हो, बिना कुछ सोचे विचारे इस अक्षय तृतीया के दिन आप वो सब कार्य भी कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन कोई भूखा व्यक्ति आपको दिख जाए ना, तो उसको भोजन जरूर करा दीजिएगा, ये पुण्य आपका बड़ा अक्षय हो जाएगा। अक्षय तृतीया के दिन जो लोग पितरों को तर्पण करना चाहें, पितरों को तर्पण भी करें। अपने घर में ही थोड़ा सा कच्चा दूध लेकर, जल लेकर, काला तिल लेकर, सफेद पुष्प लेकर, एक ही में मिलाकर थोड़ा सा कुसा लेकर आप सुधा नमः कह के अपने पितरों को तर्पण करिए, वो अक्षय हो जाएगा। आपके पितृ संतुष्ट होकर आपको आशीर्वाद देंगे। जो शिव भक्त हैं वो महादेव का पूजन करें इस दिन, और जो नारायण भगवान के भक्त हैं वो लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन करें इस दिन। एक बात और कह दूं, इसी अक्षय तृतीया के दिन वृंदावन में बिहारी जी के चरणों का दर्शन सारे भक्तों को कराया जाता है, चरण दर्शन होता है, इसलिए भी अक्षय तृतीया की बड़ी महिमा है। सज्जनों, इस अक्षय तृतीया के दिन घर में अगर हो सके तो 5 वस्तुएं आप जरूर ले आइए। पहला, कोई मिट्टी का घड़ा ले आइए, मिट्टी का पात्र ले आइए, इससे लक्ष्मी जी की कृपा होगी। हल्दी के गांठ ले आइए, भूत प्रेत का डर होगा तो आपके जीवन से समाप्त होगा। कौड़ियां ले आइए, इससे आपके जीवन में मां लक्ष्मी की कृपा होगी। थोड़ा सा सेंधा नमक घर में खरीद कर लाइए, इससे घर के नकारात्मक शक्तियां, नकारात्मक विचार दूर होंगे। और पीली सरसों खरीद कर लाइए, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अक्षय तृतीया बड़ी विशेष दिन है। अगर संभव हो तो अक्षय तृतीया के दिन अपने घर के द्वार पर आप आम के पत्ते से तोरण द्वार सजाइए, अपने घर के द्वार पर एक दीप जलाइए, इससे आपके घर में लक्ष्मी मां का आगमन होगा। इस अक्षय तृतीया के दिन आप बिना मुहूर्त विचार किए किसी भी मंदिर में किसी भी भगवान की प्रतिष्ठा कर सकते हैं। ये अक्षय तृतीया इतनी विशेष तिथि होती है सज्जनों। बिना किसी मुहूर्त का विचार किए आप अक्षय तृतीया के दिन मूर्ति स्थापना कर सकते हैं। हमारे यहाँ काशी जी में हम लोगों ने एक मंदिर बनवाया, और जब उसमें स्थापना की बात आई तो अनेक विद्वानों से पूछा गया कि कौन सा मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ है।
अब एक विद्वान कुछ बताए और दूसरे विद्वान को पता लगे तो वो कुछ कटाक्ष कर दे, बोले ये दिन नहीं, ये दिन शेष है, ये दिन ठीक है। अब हम लोग कथावाचक, 3 पीढ़ियों से कथावाचक, पूज्य दादाजी भी कथावाचक, पूज्य पिताजी भी कथावाचक, और तीसरी पीढ़ी में हम और पूज्य दीदी जी भी कथावाचक। तो जितने भी आचार्य लोग मुहूर्त देखें सब बेचारे घबरा जाए कि अगर जरा भी मिस्टेक हुआ तो ये लोग कथावाचक हैं, संत हैं, इनके यहाँ बड़े बड़े विद्वान आएंगे, हमारी मुसीबत हो जाएगी। अगर मुहूर्त में जरा सी भी त्रुटि हुई तो भाई हमारी तो बदनामी हो जाएगी। लोग पूछेंगे किसने मुहूर्त निकाला, और जब शास्त्रार्थ होगा और कहीं से हम कट गए तो फिर बड़ी मुसीबत हो जाएगी। कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे, तो हम लोगों ने सारे विद्वानों को एक साथ बिठा दिया और हमने कहा भाई आप लोग ही निर्णय करके बताओ कि स्थापना किस दिन की जाए। तो सारे विद्वानों ने विचार किया, यही कोई फरवरी मार्च का समय था, तो सारे विद्वानों ने एक मत होकर एक कहा कि सारे मुहूर्त छोड़ दीजिए, सबसे अच्छा मुहूर्त तो अक्षय तृतीया का है, अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान की स्थापना कर दीजिए, वो सर्वश्रेष्ठ होगा। तो सारे तिथियों को एक तरफ करके अक्षय तृतीया को चुन लिया गया। अब आप इतने से ही समझ सकते हैं कि अक्षय तृतीया की कितनी महिमा है। पर भूल कर भी इस दिन पाप मत करना, नहीं तो दंड मिलेगा। जितने हो सके धर्म सत्कर्म करिएगा, भगवान का नाम लीजिएगा, भगवान के नाम का जप करिएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो।